आज मैं पुनः आपके बीच एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियो में मैं विद्यापति पदावली पद संख्या 36 पर बात करूंगा। विद्यापति ने इस पद में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वह बहुत ही आकर्षक मनमोहक है। राधा देखती हैं जब पहली बार श्री कृष्ण को, तो उसके सौंदर्य को देखकर उनके प्रति आकर्षित हो जाती हैं। तो विद्यापति कवि कहते हैं, ए सखी पेखली एक अपरूप, सुन इत मानव सपन स्वरूप। राधा श्री कृष्ण को देखती हैं। देखने के बाद जब वो वहाँ से आती हैं तो श्री कृष्ण का जो सौंदर्य उसने देखा, वह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि ऐसा पुरुष जो सपने में ही देखा जा सकता है, उसने ऐसे पुरुष को देखा है जो अत्यंत सौंदर्य युक्त, आकर्षक, मनोहारी है। तो श्री कृष्ण के उस सौंदर्य को अपनी सहेली के सामने प्रस्तुत करती हुई वह कहती है, ए सखी पेखल एक अपरूप। एक ऐसा सौंदर्य मैंने देखा जो अपूर्व था। इसके पहले मैंने कभी ऐसा सौंदर्य नहीं देखा था, ऐसा सुंदर पुरुष नहीं देखा था। हे सखी, सुनित मानव सपन स्वरूप। यदि तुम सुनोगी तो तुम मानोगी कि शायद ये हकीकत में नहीं होगा, शायद तुमने ऐसा कुछ स्वप्न में देखा होगा, लेकिन बात ऐसी नहीं है। राधा विश्वास दिलाती हुई अन्य गोपिकाओं से कहती हैं कि ऐसा आकर्षण, ऐसा सौंदर्य जो मैंने देखा है, वह तुमको जब मैं बताऊंगी तो तुम मानोगी कि यह तुमने शायद स्वप्न की बात बताई हो। आगे कवि कहते हैं, कमल जुगल पर चांदक माला, तापर उपजल तरुण तमाला। अब कह रहे हैं कि वह दृश्य कैसा था, वह सौंदर्य कैसा था। तो कह रहे हैं, कमल जुगल पर चांदक माला। कमल रूपी जो उनके दो चरण थे, उस दोनों चरण के जो नख थे, जो नाखून थे, लग रहा था जैसे कि वह चांद की माला की तरह हो। यानी कमल रूपी जो श्री कृष्ण के दोनों चरण थे, उसके जो नाखून थे, लग रहा था जैसे कि वह चांद की माला हो। तापर उपजल तरुण तमाला। और उस दोनों पैर के ऊपर, या कह सकते हैं नाखून रूपी जो माला है उसके ऊपर, बिल्कुल युवा तमाल के पेड़ की तरह, तरुण तमाल के पेड़ की तरह एक विकसित व्यक्तित्व दिखाई पड़ रहा था। तापर उपजल तरुण तमाला, तापर बेरहली बिजुड़ी लता, कालिंदी तट धीरे धीरे जाता। और क्या है उसके ऊपर? तरुण तमाल रूपी जो श्री कृष्ण का शरीर था, श्यामला शरीर था, उस पर तापर बेरहली बिजुड़ी लता। लग रहा था जैसे उस तरुण तमाल रूपी श्री कृष्ण के शरीर पर जो पीले पीले वस्त्र थे, लग रहा था जैसे कि वह पीला वस्त्र श्याम शरीर रूपी बादल पर बिजली की तरह चमक रहा था। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदरता युक्त उनका शरीर, और उस शरीर पर झूलते हुए, लटकते हुए उनके कपड़े, पीले पीले कपड़े। कालिंदी तट धीरे धीरे जाता। और यह सौंदर्य युक्त बालक मानव कालिंदी अर्थात यमुना नदी के किनारे धीरे धीरे जा रहा था। वह सौंदर्य जिसने राधा को एक ही नज़र में अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। आगे कवि कहते हैं, शाखा शिखर सुधाकर पाति, ताहि नव पल्लव अरुणिम कांति। और राधा कह रही है अपनी सहेली से, और क्या था? शाखा शिखर, यानी श्री कृष्ण के जो दो हाथ हैं, उसकी जो उंगलियां हैं, उसकी उंगलियों की
के जो नाखून हैं वो लग रहा था जैसे कि चांद की तरह चमक रहा हो। यानी श्री कृष्ण के जो दोनों हाथ हैं, उनके हाथों की जो उंगलियां हैं, वह लग रहा था जैसे कि चंद्रमा की तरह उनके नाखून दोनों हाथों में चमक रहे हों। ताहि नव पल्लव अरुणिम कांति, और उनकी जो हथेली है वह हथेली बिल्कुल नए नए पल्लव की तरह कोमल और अरुणिमा युक्त दिखाई पड़ रहा था। लाल लाल उनकी जो हथेली थी वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी। आगे कवि कहते हैं, विमल बिंब फल जुगल विकास, तापर कीर थीर करुबास। और कैसा सौंदर्य है, तो कह रहे हैं, अब अधर का ओष्ठ का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं विमल बिंब फल जुगल विकास। बिंब फल एक तिलकोच होता है, लाल लाल रंग का होता है, वह कह रहे हैं कि वही बिंब फल दिख रहा है। यानी दोनों ओठ जो है श्री कृष्ण के अधर और ओष्ठ दोनों लाल लाल एकदम बिंब फल की तरह से दैदीप्यमान हैं। और हम जानते हैं तिलकोच को खाने के लिए तोते बेचैन रहते हैं, यानी तोता का परम प्रिय भोजन है तिलकोच। तो कह रहे हैं वह जो बिंब फल है, दोनों ओठ रूपी बिंब फल, उसको खाने के लिए, खाने की आस में चोंच लटकाए हुए तोते बैठे हुए। कीर अर्थात तोता, तापर कीर थीर करुबास, बिल्कुल शांति पूर्वक नाक रूपी जो तोते हैं, तोते की चोंच है, वह लग रहा है जैसे कि उस बिंब फल को खाने के लिए स्थिर से वहाँ पर बैठा हुआ है। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण के दोनों जो ओठ हैं उसकी तुलना बिंब फल से, और जो उनकी नाक है उसकी तुलना तोते की चोंच से की गई है। आगे कवि कहते हैं, तापर चंचल खंजन जोड़, तापर सांपिनी झापल मोड़। और उस पर क्या है, सिर की बात करने का है, तापर चंचल खंजन जोड़। अब कह रहे हैं आंख का वर्णन करते हुए कि श्री कृष्ण की जो दोनों आंखें हैं, लग रहा है जैसे खंजन पक्षी की आंखों की तरह उनकी दोनों आंखें हैं। वैसे ही चंचल, वैसे ही शीतलता युक्त। तापर चंचल खंजन जोड़, तापर सांपिनी ढापल मोड़। और उसके ऊपर जो मोड़ है, मोड़ पंख है, वह सांपिनी की तरह घुंघराले हुए बाल हैं उनके, सांपिनी की तरह वह मोड़ युक्त जो घुंघराले बाल हैं, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनोहारी, बहुत ही मनमोहक हैं। श्री कृष्ण की आंख का वर्णन यहाँ कवि ने खंजन की आंखों से तुलना की है, और जो उनके सर के बाल हैं, लहराते हुए घुंघराले बाल हैं, उसकी तुलना सांपिनी सांप से की है। आगे कवि कहते हैं, ए सखी रंगीन कहल निशान, हेरा इत पुनि मोर हरल ज्ञान। हे हमारी सखियां, मैंने आपको श्री कृष्ण का जो वह दृश्य था, जो आकर्षण था, जो आकर्षक व्यक्तित्व था, उसको मैंने तुमसे कह दिया है। अब जब मैं उनको पुनः पुनः याद करती हूँ तो लगता है जैसे कि मैं उन्हीं में खोई हुई हूँ। उन्होंने लगता है जैसे मेरा ज्ञान हर लिया है। हेरा इत पुनि मोर हरल ज्ञान, मेरा शुद्ध बुद्ध उन्होंने छीन लिया है। इतना आकर्षण, इतना सौंदर्य शायद मैंने जीवन में अब तक कहीं नहीं देखा था। कवि अंत में कहते हैं, कवि विद्यापति एह रसभान, सुपरुख मरम तोहे भल जान। कवि विद्यापति कहते हैं कि आप रस के ज्ञान से युक्त हैं। आपको जो ज्ञान होना चाहिए एक सत्पुरुष के पहचान की, उससे आप युक्त हैं। सुपरुख मरम, जो सत्पुरुष हैं, जो सत्पुरुष हैं, जो योग्य पुरुष हैं, जो महान हैं, उसके मर्म को जानना आपके ही वश की बात थी, इसलिए आपने इस मर्म को समझा। सुपरुख मरम तोहे भल जान, आप ही अच्छी तरह से उसको समझ सकती थी। आपने उसको समझा, देखा, और यही वजह है कि आप उसे व्यक्त भी करने में सक्षम हैं। तो कवि ने इस पद में, इस 36वें पद में श्री कृष्ण के आकर्षक सौंदर्य का, मनोहारी सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसको देखकर राधा शुद्ध बुद्ध खो बैठी हैं। और श्री कृष्ण का जो यह आकर्षक लुभावना वर्णन है, वाकई
हर किसी को आकर्षित करने में पूर्णतः सक्षम है। तो इस पद में हमने देखा कि विद्यापति ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का अत्यंत मार्मिक मनोहारी वर्णन किया है। तो इस तरह आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब